Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं गुडविल। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। और गुडविल ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर के अंदर थोड़ा सा उसका पार्ट कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो एडमिशन चैप्टर हो, चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, इन समय गुडविल का पार्ट यूज़ होता है। तो हम सीखेंगे आज गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे शो करते हैं, क्या होता है गुडविल, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल की। 11th में आपको पढ़ाया गया था, तो गुडविल इनटैंजिबल एसेट्स होता है, आपको याद होगा। इनटैंजिबल एसेट्स गुडविल होता है। गुडविल इज अ अट्रैक्टिव फोर्स दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर। गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचती है। जैसे आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, आप देखो कोई चीज़ जैसे ब्रांडेड शूज़ आपको दिख गए, नाइकी, जॉर्डन, प्यूमा, एडिडास, देख के आप अट्रैक्ट होते हो। आईफोन देख के अट्रैक्ट होते हो। और आप देखें वो चीज़ें महंगी होती हैं, नॉर्मल चीज प्राइस से उसका डबल ट्रिपल प्राइस होता है ज़्यादा। आईफोन देख लो आप, 1 लाख का फ़ोन मिलता है, नॉर्मल फ़ोन आप 20-15 हज़ार सही फ़ोन आ जाते हैं सैमसंग वगैरह के। लेकिन नहीं, अगर आईफोन लेना है आपको तो 1,50,000 80,000 के आसपास का फ़ोन आएगा। तो आप डबल ट्रिपल पैसा दे रहे हो उस चीज़ के। तो आपको किस चीज़ के पैसे दे रहे हो? आप गुडविल के दे रहे हो। तो गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर, जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, अब गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? पहला फैक्टर होता है लोकेशन। आपकी शॉप की लोकेशन बहुत बढ़िया है तो उसकी गुडविल आपकी बढ़ जाएगी। नंबर 2, क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो अगेन आपकी गुडविल बन जाएगी। लोकेशन, क्वालिटी, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें गुडविल को अफेक्ट करती हैं। ठीक है। अब गुडविल को कैलकुलेट क्यों करते हैं हम लोग? तो गुडविल को कैलकुलेट करने का जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सब केस में गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? अरे भाई, जब कोई बंदा एडमिट होगा, आपकी फर्म को आके ज्वाइन करेगा, तो उससे आप गुडविल के पैसे भी तो लोगे। तो वो भी आपसे पूछेगा ना, सर गुडविल कैसे कैलकुलेट किया आपने? तो थोड़ी उठ के कुछ बोल दोगे हाँ 10 लाख 15 लाख रुपए ले आओ गुडविल के। मैथड कुछ ना कुछ तो होगा। तो वही मैथड हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, हम इन सब केसेस में गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अब हम सीख रहे हैं मेथड ऑफ गुडविल। तो पहला मेथड हम ले रहे हैं आज सबसे पहले। फर्स्ट मेथड है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला इसका बनता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है? नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है कि उस गुडविल के बेसिस हम कितने साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कोई भी शॉप आप चल रही है, मान लीजिए मालिक की डेथ होगी, अब उसका बेटा बैठ रहा है या नौकर बैठ रहा है बिजनेस चलाने के लिए, तो आप देखेंगे मतलब अगर नौकर कुछ भी काम ना करे, हम बेटा ध्यान ना दे, तो भी हम 1 से 2 साल 3 साल तक बिजनेस को चला सकते हैं। उसके बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आप डीलिंग अच्छी नहीं करेंगे, आप ढंग से बिजनेस में ध्यान नहीं देंगे, तो बिजनेस आपका 1 से 2-3 साल में बंद हो जाएगा। तो वही नंबर ऑफ परचेज ईयर, उस गुडविल के बेसिस पे, फादर की जो गुडविल थी उसके बेसिस पे कितने साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। और नंबर ऑफ ईयर यानी कितने साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। लेट सपोज हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2003, 2004, 2005। प्रॉफिट दिया है हमारे पास 40,000, 30,000 और -10,000। और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट, अब जरा इनको टोटल करके देखो कितना हो रहा है। 40 + 30 70, 70 - 10 60, 60,000 हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर 3, परचेज ईयर 2, गुडविल आ गई 40,000। तो ये है बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या करना होता है? जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होगा सबको टोटल करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू परचेज ईयर, गुडविल आ जाएगी। और परचेज ईयर ना दिया हो तो हमेशा 1 लेते हैं। अगर परचेज ईयर नहीं दिया किसी क्वेश्चन में, 1 लिया जाएगा। ठीक है। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये पहला मेथड है, इसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं टोटल प्रॉफिट, एक्चुअली ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ?
कभी कभी हमें प्रॉफिट के साथ ब्रैकेट में एडजस्टमेंट दी होती है। अब जो भी एडजस्टमेंट दी होगी पहले हमने वो एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, देन उसको यूज करना है। एडजस्टमेंट किस टाइप की होती है? एडजस्टमेंट होंगी जैसे ब्रैकेट में लिख के दे देगा, ये प्रॉफिट आपको जब पास जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए प्रॉफिट आपके पास 2003, 2004, 2005 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उनके साथ ब्रैकेट में कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट किस टाइप की है? जैसे यहां लिख के दिया हुआ है ब्रैकेट में आपका, इंक्लूडिंग डिविडेंड रिसीव्ड 10,000, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 20,000, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। इस तरह से ब्रैकेट में एडजस्टमेंट दी होंगी। तो हमें देखना है कि जो एडजस्टमेंट गिवन है उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब वो एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल गेन है। अब नॉर्मल एबनॉर्मल में क्या फर्क होता है पहले उस चीज को समझो। देखिए, हम जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो फर्म का रूटीन प्रॉफिट लिया जाता है। रूटीन प्रॉफिट यानी जो हम रेगुलर बेसिस पे कमाते हैं, उसमें कोई भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को कंसीडर नहीं करते हैं। अब एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी स्टेशनरी की शॉप है, या स्टेशनरी की शॉप है, कॉपी किताब बेच कर प्रॉफिट कमाते हैं। आपने अपना कोई घर का पुराना प्लॉट बेच दिया या कोई फ्लैट बेच दिया, वहां से जो प्रॉफिट हुआ क्या वो बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा? क्योंकि आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी बेच के आप प्रॉफिट कमाते हैं, वो आपका बिजनेस का प्रॉफिट होता है। कोई प्लॉट बेच दिया आपने, कोई गाड़ी बेच दी, वहां से कोई प्रॉफिट हुआ तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे गुडविल निकालते समय। गुडविल निकालते समय केवल रूटीन प्रॉफिट जो बिजनेस का रेगुलर बेसिस पे होता है वो कंसीडर किया जाता है। बाकी हम इनकम को कंसीडर नहीं करते, ना लॉसेस को लेते हैं। या जैसे मान लीजिए शॉप में आग लग गई, सारी स्टेशनरी जल गई, पूरी दुकान जल गई, नुकसान हुआ, क्या ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? अरे भाई एबनॉर्मल होगा, आग हर साल थोड़ी लगेगी। तो हम उस केस में गुडविल निकालते समय उस लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे जो आग लगने की वजह से हुआ, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। गुडविल निकालते समय फर्म का रूटीन प्रॉफिट लिया जाता है जो रेगुलर बेसिस पे होता है। कोई भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन कंसीडर नहीं किया जाता। क्लियर है? जैसे लॉकडाउन में आपको याद होगा, लॉकडाउन में दो लोगों ने पैसा बहुत कमाया था, एक मेडिकल शॉप वाले ने, एक ग्रोसरी स्टोर वाले ने। अब जैसे मेडिकल शॉप में आपको याद होगा उस टाइम सैनिटाइजर, जो 50 रुपए का सैनिटाइजर उन्होंने 100-100-500 रुपए में बेचा है। दवाइयाँ आपको पता है कितने कितनी महंगी बेची। तो उस समय जो मेडिकल शॉप पे जो भीड़ होती थी, जो लोग पैसा कमा रहे थे मेडिकल शॉप वाले, क्या वो गुडविल की वजह से कमा रहे थे? नहीं, वो सिचुएशन की वजह से कमा रहे थे। तो वो जो प्रॉफिट हुआ उस टाइम उनका, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, वो गुडविल का पार्ट नहीं होगा। वो बाकी शॉप्स बंद थी उस टाइम, स्टेशनरी की, ग्रोसरी सॉरी आपकी गारमेंट्स की, और बाकी सारी शॉप्स बंद थी। उस समय उनको लॉस हुआ, लेकिन वो जो लॉस हुआ एबनॉर्मल लॉस है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो गुडविल निकालते समय कोई भी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस कंसीडर नहीं किया जाता। क्लियर? अब यहां पर आइए। अब जैसा उसने बोला पहला प्रॉफिट है 40,000 इंक्लूडिंग डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जो हमें शेयर पे मिलता है पैसा, यानी हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से हमें रिटर्न मिल रहा है। तो दिस इज ए एबनॉर्मल इनकम, क्योंकि बिजनेस इनकम थोड़ी है। बिजनेस इनकम तो वही ना जो गुड्स बना के आप बेच के कमाओगे, वो बिजनेस इनकम होती है। उसके अलावा सब नॉन बिजनेस इनकम है। हटाओ इसे, तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 30। फिर लिख के दे रहा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स वर्ड यूज कर रहा है। एसेट्स का मतलब है यहां पर फिक्स एसेट्स। और हम गुडविल निकालते समय केवल बिजनेस का रूटीन प्रॉफिट लेते हैं, जो हम गुड्स बेच के कमाते हैं, वो प्रॉफिट होता है। एसेट बेच के जो प्रॉफिट कमाएंगे बिजनेस इनकम नहीं होगी, नॉन बिजनेस इनकम होगी। हटाइए इसे, 30 माइनस 20 10। फिर आगे उसने बताया 10,000 का लॉस हुआ है इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर। लॉस बाई फायर इज अ एबनॉर्मल लॉस, उसको हम ऐड करेंगे। एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, लॉसेस को ऐड करते हैं। तो -10 + 30 20। नंबर ऑफ ईयर 3, परचेज ईयर 2, गुडविल आ गई आपकी 40,000। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट के साथ कोई भी एडजस्टमेंट दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, देन आगे प्रोसीड करना है। क्लियर? ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आता है हमारा अब वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड
इसका फॉर्मूला बनता है गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट आपको दिया होगा, जैसे मान लीजिए 2003, 2004, 2005 का प्रॉफिट दिया है 40,000, 30,000, 20,000। साथ में आपको वेट दिया होगा, वेट। वेट क्या होता है? वेटेड इंडेक्स हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर प्रॉफिट में या तो बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, मतलब कोई बहुत घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता, अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है। तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वेट का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर प्रॉफिट एक जैसा नहीं होता, एक पैटर्न में नहीं चलता, या तो घट रहा होता है बहुत या बढ़ रहा होता है, जहां फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग वेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ये हो गया बेटा 40, ये हो गया 60, ये हो गया 60, टोटल करेंगे 160 अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट का मतलब क्या है, ये जो वेट दिए हैं इनका टोटल करो। 1 + 2 + 3 6। परचेज ईयर, परचेज ईयर आपको दिया ही होता है हमेशा, जो दिया होगा वो ले लेंगे हम लोग, 2 या 3, इस तरह से करना है। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, उनका सम करना है, देन अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट का सम करेंगे हम लोग इनटू परचेज ईयर। दिस इज अ वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट आता है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप भाई 20,000 रुपए कमाएंगे और आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं, तो वो जो 5,000 एक्स्ट्रा आपने कमाया, दिस इज अ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और नॉर्मल प्रॉफिट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस पीएनएल प्लस माइनस पीएनएल। तो दो अप्रोच है हमारे पास, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस माइनस पीएनएल। दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, यानी टोटल मालिक का कितना पैसा इन्वॉल्व है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, एग्जांपल लेते हैं एक हम लोग। प्रॉफिट है हमारे पास 2003, 2004, 2005, 40,000, 30,000, 20,000, और कैपिटल है हमारे पास 1.5 लाख। रेट है हमारे पास 20%। ठीक है भाई, और नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। चलिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तीनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 3। तो 40, 30, 60, 70, 70, 20, 90, 90 डिवाइड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल 1.5 लाख की है, उसका 15%। चलो, तो 1.5 लाख का 15% हुआ 22,500, और नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2। अब सॉल्व कर लो बेटा, 30 माइनस 22 7.5, 7.5 इंटू 2, 15,000 गुडविल आ गई। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और ये कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया होगा
तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। दो फॉर्मूले हमारे पास कैपिटल निकालने के, एक तो एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस माइनस पीएनएल। ठीक, मेथड हमने 3 सीख लिए। अब अगला मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो अप्रोच होती हैं, दो तरीके होते हैं करने के। एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। एग्जाम में लिखा हुआ होता है कौन सा मेथड आपको यूज करना, अगर नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी होती है। इसके अंदर आपको बताएगा कैपिटलाइजेशन के अंदर सुपर लगाना है या एवरेज लगाना है, नहीं बोलेगा तो आपकी मर्जी है। एवरेज के अंदर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, और इधर टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये वही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है ये। सुपर प्रॉफिट के अंदर फॉर्मूला यूज होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, और सुपर कैसे निकालते थे वो तो आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको करने के दो तरीके होते हैं, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। एवरेज के अंदर होता है फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट, और सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, रेट हमारे पास है 10%, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास दिया हुआ है, टोटल एसेट्स है हमारे पास 5 लाख, और लायबिलिटी हमारे पास है 2 लाख। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले कैपिटलाइज वैल्यू वाला फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला था कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी भाई? एवरेज प्रॉफिट था हमारे पास क्वेश्चन में 40,000, रेट था हमारे पास 10, 100/10 करो, कैपिटलाइज वैल्यू 4 लाख आ गई। और नेट एसेट्स का फॉर्मूला था एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स मेरे पास 5 लाख के हैं, लायबिलिटी मेरे पास 2 लाख की है, तो ये आ गया 3 लाख। तो गुडविल आ गई 1 लाख। ये कौन से मेथड से आई? कैपिटलाइजेशन अंडर एवरेज प्रॉफिट। अब मैं अगर इसको सुपर प्रॉफिट से करूं तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ था, नॉर्मल कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड था हमारा 3 लाख, 3 लाख इंटू 10/100, ये आ गया 30,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000, एवरेज माइनस नॉर्मल। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट को करेंगे 100/10, ये आ गया 1 लाख। अब आप देख सकते हो दोनों आंसर सेम आए हैं। आप चाहे कैपिटलाइज अंडर एवरेज निकालो, कैपिटलाइज अंडर सुपर निकालो, दोनों से सेम आंसर आता है। एग्जाम में लिखा होता है कौन सा मेथड यूज करना है, इसलिए आपको दोनों अच्छी तरह आने चाहिए। तो ये थे हमारे गुडविल निकालने के 4 मेथड, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज, और कैपिटलाइजेशन अंडर सुपर और एवरेज दोनों बता दिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट वगैरह हो, कुछ हो तो आप हमें क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। Follow and subscribe us for more.